विद्यार्थी लोग आप लोग के लिए मैथ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आज कराया जा रहा है। इसके पहले आप लोग को करा दिया गया है साइंस का, बायोलॉजी का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराया गया है और हिंदी का फर्स्ट चैप्टर वाइज कराया गया है। आज आप लोग को मिसलेनियस मैथ का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव कराया जा रहा है। ये सब क्वेश्चन जो कराया जा रहा है ये जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप इसको क्या करना है कि अच्छी तरह से करके जाना है। एक एक क्वेश्चन करके जाना है। जो 2022 प्लस 2023 में एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं वो इसको ज़रूर से ज़रूर करके जाइए, क्योंकि हूबहू क्वेश्चन ये सभी मिलेगा आपको, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं मिलने जा रहा है। आइए आपको हम चलते हैं, कराते हैं। ये आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज दोनों में है। चलिए, हिंदी पे कह रहा है कि 5+3√2 है। ऑप्शन है आपके सामने। ए नंबर है परिमेय संख्या है, बी है अपरिमेय संख्या है और सी है पूर्णांक है और डी इनमें से कोई नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए, कि यहाँ पे 5 तो परिमेय संख्या है, 3 भी क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन जो रूट में रहता है जिसका रूट नहीं निकलता है वह अपरिमेय होता है। तो ये पहले जान लीजिए कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़, परिमेय और प्लस अपरिमेय संख्या का जो जोड़ होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय होता है। अपरिमेय होता है। तो इस बात को नोट कर लीजिएगा आप लोग कि परिमेय को जोड़ेंगे और अपरिमेय को जोड़ेंगे तो हमेशा क्या रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय ही रिजल्ट निकल के आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ना, यानी क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, यानी बी आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। 2 नंबर में क्या कह रहा है? 2 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? कौन अभाज्य संख्या है? 2 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? निम्न में कौन अभाज्य संख्या है? तो कह रहा है कि 28 है, कि 69 है, कि 71 है, कि 63 है। तो देखिए, अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो स्वयं से कटे और एक से कटे, दूसरा किसी से कोई नहीं कटे। तो 28 से तो 2 से भी कट जाएगा और 7 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 28 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 69 है जो 3 से भी कट जाएगा, 69 से भी कट जाएगा और 1 से भी कट जाएगा। 71 जी एक ऐसा संख्या है जो आपको सिर्फ 71 से कटेगा, दूसरा किसी से नहीं कटेगा। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी आंसर होगा। देखिए, आपको अभाज्य का मतलब यही होता है कि वो दूसरा किसी से ना कटे, जो संख्या रहे उसी से कटे, वही अभाज्य होता है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है? देखिए, सवाल अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। पूछ रहा है आपसे अब अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है। कौन अपरिमेय इसमें से नहीं है? अब थोड़ा सा इधर उधर कीजिएगा तो हो गया, बाजार साफ हो जाएगा। अपरिमेय नहीं है का मतलब होता है कि पूछ रहा है आपसे परिमेय। क्या पूछ रहा है? परिमेय पूछ रहा है। √7 तो अपरिमेय संख्या है, √13 भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका रूट नहीं निकलेगा। आज जिसका रूट नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट, वह सब क्या होता है? तो अपरिमेय होता है। और जिसका रूट निकल जाए, जैसे 25 का वर्गमूल कितना होता है? 25 का वर्गमूल आपको पता है 5 होता है। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो इसी के लिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। 25 रूट का रूट है ना 25 रुपये, 25 का वर्गमूल निकालिएगा तो 5 आएगा, √31 का नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 नंबर। 4 नंबर में आप लोग का क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत? देखिए, दशमलव प्रसार शांत के लिए आपको कंडीशन है, दशमलव प्रसार शांत के लिए, कि जो नीचे वाला जो ये हर होता है ऊपर वाला को अंश कहते हैं, नीचे वाला हर ऊपर वाला को अंश कहते हैं। तो जब भी हर तुम्हारा क्या रहा है? हर रहेगा। और इसको बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, हर, समझे? हर नीचे वाला को कहते हैं ना, समझे? तो हर जब भी रहेगा तो 2 के पावर m रहेगा और 5 के पावर n रहेगा। यानी इसके रूप में 2 और खंड करने पर 2 और 5 आए, इसके अलावा दूसरा कोई आ जाए तो वह अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांत। अशांत 2 और 5 ही रहेगा तभी शांत होगा। आइए देखते हैं ट्राई करके कौन शांत है कौन अशांत है। देखिए, 15 का आप खंड कीजिएगा तो 5 आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा। तो 3 नहीं आता 9, तो यह शांत हो जाता। 5 तो आ रहा है लेकिन 2 और अब 5 ही आना चाहिए, ओनली सिर्फ 2 और 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर में। बी नंबर में आपको 100 नीचे है 60 है, और कटने वाला रहेगा तो कटा दीजिएगा, सिंपल। कटने वाला रहेगा तो क्या करना है, कटा देना है। डी को चेक कीजिएगा तो 7×5 = 35, एहू में 7 आ जाएगा तो ये भी गया आपका। इसको चेक कीजिएगा 60 को, तो 12×5 60, 12×5 60 होता है ना, तो 5 तो आया। 12 को खंड के दिएगा तो क्या कीजिएगा, 2×2×4 और 4×3 = 12, तो 3 आ गया ना इसमें भी, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। बी के खंड करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, आपको खंड का है तो यहाँ पे खंड कर लीजिएगा इस तरह, इस तरह आपको करना है। क्या करना है, इस तरह करके 2×8 = 16 करना है। फिर आपको 2 से कटाना है इसको, 40 कटेगा। फिर 2 से कटाना है, 20 आएगा, 20 हो गया। फिर 20 को यहाँ पे कर लीजिएगा, 20 को कटाएंगे 2 से, 10 आ जाएगा। फिर 2 से कटाएंगे, ये 10 है, 2 से फिर कटाइएगा इसको तो 5 आएगा। देखिए इसमें 2 2 2 2 और फिर 2 2 और 5 आया, दूसरा कुछ नहीं ना आया, तो इसी के लिए हम इसको कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, आपका शांत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 नंबर में 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समवर्तक होता है, यानी HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या होगा इसका, यानी 2 लगातार सम संख्याओं का HCF क्या होता है, महत्तम। दो लगातार है, लगातार सम संख्या भी कह रहा था। सम संख्या क्या होता है, जो 2 से कट जाए, जो 2 से क्या हो जाए, कट जाए। तो 2 लगातार सम संख्या, आइए हम लेते हैं 2 लगातार संख्या, एक ले लीजिए, 2 ले लीजिए सम संख्या जो 2 से कट जाएगा। दूसरा क्या ले ले, 4। अब इसका हमको बताना है HCF, क्या बताना है, HCF यानी मस्सा। तो इसको मस्सा निकालने के लिए क्या करते हैं, भाग में सिंपल बना दो इसको, लो 2 दूना 4, कट गया। जो कट जाता है तो इधर का जो बचता है वही क्या हो जाता है, HCF हो जाता है। क्या हो जाता है, HCF। तो HCF इसका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, 2 हो जाएगा। तो आंसर क्या है, सी नंबर में है। आंसर इसका आपका कितना नंबर आया, सी नंबर में आया, सी लीजिए, हो गया। चलिए आइए 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन में आपका है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद है तो x² + x - 2 के शून्यक हो तो 1/α 1/बीटा का मान निकालना है। चलिए आइए देखते हैं, जिसका मान निकालना है उसको बढ़िया से समझते हैं। देखिए यानी 1/α है और 1/बीटा है, सॉरी बाबू बोलो, 1/α है और 1/ क्या है, बीटा। तो इसका बाटा पर जोड़ कर लेंगे हम। क्या करेंगे, बाटा पर जोड़। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर हम कर लेंगे, इसका जोड़ लेंगे तो अल्फा इंटू क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा आएगा यहाँ। फिर बीटा से बीटा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/, ये होता है। फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, फार्मूला c/a होता है। तो ए से ए कट गया, यानी इसका रिजल्ट फार्मूला हमको निकल के आया -b/c। -b/ क्या आया, c। यानी जब आप डायरेक्ट, आप लोग भी याद रखिएगा, क्या याद रखना है, डायरेक्ट कि 1/α प्लस 1/बीटा जब भी सवाल में आए तो डायरेक्ट याद रखिएगा -b/ क्या हो जाता है, -b/c हो जाता है। -b/ क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। डायरेक्ट याद रखना है। चलिए आइए अब इसको रखते हैं। पहले का तो इसमें समीकरण जो दिया हुआ है x² + x - 2, तो इसमें पहले का a का मान होता है, दूसरे का b का मान, तीसरा c का मान होता है। तो b का मान तो कुछ नहीं है, x के बगल में कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1। फार्मूला में मेरा माइनस है तो -1 हो जाएगा। और c का मान -2 दिया है, क्या दिया है, -2। तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 1/, क्या रिजल्ट आएगा, 2। 1/, क्या आएगा, इसका आंसर आपका 2 आएगा, 1/2। तो आइए ऑप्शन को देखते हैं कि 1/2 किधर है। इसमें 1/2 आपको ऑप्शन नंबर कितना नंबर में है, ए नंबर में है। किसमें है, ए में है। इसीलिए इसका राइट आंसर आपका कितना हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। कितना नंबर हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा।
आइए नेक्स्ट सवाल में चलते हैं। 7 नंबर कह रहा है यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद an प्लस बी है तो उसका पदांतर बताना। पदांतर का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसको डी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डी। इस सवाल को बनाने से पहले आपको क्या करना है कि एन का वैल्यू अपना से लेना है। जो मन करे एल मन करे तो ए ले लीजिए, 2 मन करे तो 2 ले लीजिए, 3 मन करे तो ले लेना है। 2 बार लेंगे पहले। तो एन का मान एक बार हम एक लेते हैं। कितना लेते हैं? 1 लेते हैं। आइए यहाँ पे दिया एन बराबर हम पहले क्या लिए? 1 ले रहे हैं। 1 ले लिए। 7 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपका हो रहा है। तो ए एन प्लस बी है ना। तो यहाँ पे 1 रखेंगे हम, तो 1 गुने ए होगा, प्लस में क्या होगा? बी होगा। तो इसको ए का ए ही हो जाएगा और प्लस बी। तो एक बार ए हो गया। तो कॉमन डिफरेंस फार्मूला क्या होता है डी निकालने के लिए? A2 माइनस A1। एपी का चैप्टर का है यह। A2 माइनस क्या होता है? A1। डी निकालने का फार्मूला होता है आपका A2 माइनस में होता है A1 होता है। तो A1 यह आया जो किसका मान आया? A1 का मान आया, क्योंकि 1 रखे हैं। फिर A2 का मान निकालना है। तो इसी तरह इसको A2 का मान यहाँ पर रखिएगा, यानी A2 निकालना है आपको। तो क्या करना है यहाँ पे n के जगह पे 2 रखेंगे तो 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n प्लस बी। अब हमको पता है कि A2 में से क्या घटाना? A1। तो देखिए यहाँ पे 2a है बाबू, यहाँ पे यह a है, यह आपको यह a है, अब प्लस क्या हो गया? बी हो गया। तो यहाँ घटेगा तो बी में से तो बी घट जाएगा तो 0, और 2a में से एगो ए घटेगा तो क्या आएगा? ए ही आएगा। इसीलिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आइए इसको राइट आंसर मारते हैं। क्या हो जाएगा इसका? बी, यानी ये आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। 8 में आप लोग का क्या कह रहा है? बिंदु P 6 माइनस 5 का भुज। देखिए याद रखिएगा कन्फर्म इसको हम। आइए हम इसको पूरा अच्छी तरह से कर बता देते हैं आपको। जब भी भुज पूछे, क्या पूछे? भुज। क्या पूछे आपसे? भुज पूछेगा तो भुज समझिएगा कि एक्स अक्ष को कहते हैं। किसको कहते हैं? एक्स अक्ष को। कभी नहीं गड़बड़ाइएगा आप लोग, एक्स अक्ष को कहते हैं। और जब भी कोटि पूछे, ये वो ऑब्जेक्टिव आता है इस पर आप लोग को। कोटि पूछे, क्या पूछे? कोटि, तो इसको कहते हैं वाई अक्ष को कहते हैं। किसको कहते हैं? वाई अक्ष को कहते हैं। सिंपल याद रखिएगा, वाई अक्ष को कहते हैं। यानी भुज एक्स अक्ष होता है, कोटि वाई अक्ष होता है। तो देखिए इसमें पहला होता है एक्स का मान, दूसरा का कहता है किसका होता है? वाई का मान। तो हमसे तो पूछ रहा है भुज, तो भुज का मान कितना हो जाएगा? 6। और कोटि का मान पूछता तो -5 हो जाता। क्या हो जाता? -5 हो जाता। तो इस बात को आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। एक्स अक्ष को ही क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। कोटि जो कहते हैं किसको? वाई अक्ष को कहते हैं। तो एक्स अक्ष वाला जो रहेगा वो भुज का मान हो जाएगा, और वाई अक्ष वाला जो रहेगा कोटि का मान हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में है बिंदु 2 और 3 स्थित है। अब बिंदु 2 और 3 किस में स्थित है? ये प्लस वाला है, माइनस वाला है। इसी तरह का सवाल भी आपको 1-2 ऑब्जेक्टिव कन्फर्म देखने को मिलता है। आइए इसको भी हम बढ़िया से बताते हैं आप लोग को। पहले तो आप लोग क्या है कि इसमें इस तरह बना लेना है। यह हो जाता है एक्स, यह हो जाता है एक्स डैश, यह हो जाता है वाई, यह नीचे वाला हो जाता है वाई डैश। बढ़िया समझिए, जब भी एक्स और वाई अक्ष कटता है तो इसको कहते हैं मूल बिंदु कहते हैं। ओरिजिन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब मूल बिंदु का निर्देशांक में पूछता है तो मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इस बात को नोट कर लीजिएगा, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0 होता है, क्योंकि बार बार ये भी पूछता है। देखिए अब इसको बोलते हैं प्रथम क्वाड्रेंट बोलता है, फर्स्ट। इसको हम बोलते हैं सेकेंड बोलते हैं, इसको बोलते हैं थर्ड बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट बोलते हैं। यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। देखिए प्लस में एक्स क्या है? इस पर डैश कुछ नहीं ना, इस पर भी डैश नहीं है, तो यह प्लस प्लस होता है। क्या क्या होता है? यह प्लस प्लस होता है। यहाँ से भी 1 2 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। फिर अभी आपका एक्स डैश है तो पहले एक्स का मान लिख सकते हैं माइनस, और वाई के बाद प्लस। पहले एक्स का वैल्यू लिखाता है हमेशा, याद रखिएगा। एक्स पे भी डैश है, वाई पे भी डैश है, जिस पे डैश रहता है वह माइनस होता है। यानी तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होगा? माइनस माइनस होगा। चौथा क्वाड्रेंट में एक्स या प्लस में है, वाई क्या है? माइनस में है, तो प्लस माइनस होगा। प्लस क्या होगा? माइनस होगा। इस बात को भी आप लोग क्या करना है? नोट कर ही ले लीजिएगा बढ़िया से इसको।
चलिए आइए इसको देखिए। अब 2 और 3 है जो प्लस में है, तो 2 और 3 प्लस में है, तो प्लस प्लस किस क्वाड्रेंट में जाएगा? प्रथम क्वाड्रेंट में। इस पे एक सवाल आपको कंफर्म पूछेगा, इस जो डाटा जो बनाए हम यहाँ पे, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, पहला सेकेंड थर्ड फोर्थ को, यानी चारों चतुर्थांश को नोट कर लीजिएगा। याद रखिएगा कि पहला पहला में रहेगा तो क्या होगा? प्लस होगा, यानी माइनस प्लस रहेगा तो क्या होगा आपको? माइनस प्लस रहेगा तो आपको सेकेंड में जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो थर्ड में जाएगा, अब प्लस माइनस रहेगा तो किस में जाएगा? फोर्थ में जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। राइट आंसर इसका जो हो जाएगा आपको ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। 10 नंबर कह रहा है यदि x बराबर y है, x बराबर a है, y बराबर b है, तो समीकरण इतना और इतना का मान हो तो a और b का मान हमको निकालना है। यानी a और b का x है जो किसका मान है? a का मान है। y है जो किसका मान है? b का मान है। तो सिंपल आपको ऑप्शन से भी बना सकते हैं इसके। सिंपल ऑप्शन से आइए इसको बनाइए, देख लीजिए। सिंपल ऑप्शन से आपको 3 में से 1 घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, और 3 को 1 4 को हो जाएगा सिंपल। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ऐसा ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग ऑप्शन से डील कर लीजिएगा, सिंपल हो जाएगा। समझे? सिंपल हो जाएगा। आप लोग को ऑप्शन से डील करिएगा तो इसको। आइए यहाँ देखिए, जैसे x का मान है यहाँ और y का मान हमसे पूछ रहा है, यानी x और y जो किसके बराबर है? a और b के बराबर है, तो वही a और b का मान होगा। तो मान लीजिए हम a का मान यहाँ पे कितना देख रहे हैं? 3, और b का मान कितना? 1। तो यहाँ पे आप 3 में से 1 घटिएगा तो 2 नहीं आ जाएगा, क्योंकि x है जो क्या है? x है जो a है, x है जो क्या है? a है, और b है जो क्या है? y है। तो b का मान क्या रखा? 1 रखेंगे यहाँ, तो 3 में से घटेगा 2, दोनों को जोड़ो तो 3 को 1 4 गो। तो ऑप्शन इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको? सी हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है मूलों की प्रकृति बताना है। मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको हमेशा डी का मान निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है? डी का मान निकालना होता है। तो डी का मान निकालते हैं। डी का फार्मूला क्या होता है? इस फार्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। डी को ही विवेचक कहते हैं, विविकत्कर कहते हैं। ये पूछेगा आपको निकालने के लिए से विवेचक का मान निकालिए, विविकत्कर का, तो डी निकालिएगा। डी बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा। इस बात को क्या करना है? आप लोग को नोट कर लेना है अच्छी तरह से, समझे? आइए इसको बनाते हैं हम लोग। अब डी का मान निकालते हैं, यहाँ से पता चल जाएगा। डी का मान निकालेंगे तो समझे, डी बराबर होता है b² माइनस 4ac। बी का मान यह होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे हम, माइनस 4। ए का मान है, एक से स्क्वायर के बगल में 1 है, 80 के मान 4 है। 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा यहाँ। ये 4 चौका 16, 16 का 16। आपको 4 में से 16 घटेगा तो माइनस क्या आ जाएगा? 12। आज जब भी देखिए, जब डी का मान क्या आ जाए? 0 के बराबर हो तो वास्तविक होगा और समान होगा, उसका मूलों की प्रकृति, नेचर। फिर जब डी का मान 0 से 12 रहे तो वास्तविक होगा और असमान होगा। लेकिन जब डी का मान माइनस में आ जाए, किस में आ जाए? माइनस में आ जाए, तो यह अवास्तविक हो जाता है। क्या हो जाता है? अवास्तविक हो जाता है। अवास्तविक मतलब होता है इसका कोई हल नहीं है, इसका कोई हल ही नहीं है। तो इसका 11 का आंसर क्या हो जाएगा? आपको सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जा रहा है 12 नंबर। देखिए 12 नंबर पूरा अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में आपको सवाल ऐसा देखने को मिलता है। कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। जब भी बीच की दूरी पूछिए आपको निकालने के लिए, तो क्या करना है कि या x1 होता है, या y1 होता है, या x2 होता है, y2 होता है। तो पहिलका में से पहिलका घटा के स्क्वायर कर दीजिएगा, सिंपल। 4 में से 2 घटेगा, 4 में से 2 घटेगा तो इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, सिंपल। फिर उसके बाद पहिलका में से दूसरा का घटा कर, फिर दूसरा में से दूसरा घटा के, -1 में से किसको घटाइएगा? -3 को। इसको क्या लेना है आपको? रूट में ले लेना है। इसका भी स्क्वायर यहाँ पे होना चाहिए। अब 4 में से 2 घटेगा तो 2 हो जाएगा, सिंपल। अब -1 -3 -4 हो जाएगा, तो -4 का स्क्वायर करिएगा तो 4 चौका 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 16। ये रूट में है, आपको पता होना चाहिए। अब जोड़िएगा तो 16 2 आपको 18 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 18। तो आप तो 18 का खंड कीजिएगा, 18 का खंड कीजिएगा तो क्या आएगा? 18 के खंड करना है, सॉरी बाबू, यहाँ से आइए। 18 को √18 था ना, √18 का खंड करना है। √18 का खंड करेंगे हम तो इस तरह लिख सकते हैं, 9 × 3,
नौ गुने दो लिखेंगे, क्या लिखेंगे 9 गुने 2। तो 9 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और रूट में कौन आ जाएगा 2, यानी 3√2 ऑप्शन जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। 9 दूना 18। तो ये ऑप्शन में तो कहीं दिखने को नहीं मिल रहा है। चलिए तो देखिए तो गड़बड़ हुआ क्या कहें। आइए इसको देखते हैं फिर से, यानी पहिलका में से पहिलका घटाना, 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा। सॉरी बाबू, वहाँ पे लिखा क्या गया था आपको 2 ही लिखा गया था, यानी यहाँ से हमको क्या फार्मूला लगाना है बढ़िया समझ लीजिए। आइए यहाँ पहिलका में से पहिलका घटेगा, 4 में से 2 घटा करके स्क्वायर कर देना है सिंपल। फिर दूसरा का में से दूसरा का घटाना है, -1 में से -3 को घटाना है, स्क्वायर कर देना है सिंपल। 4 में से 2 घटेगा तो 2 का स्क्वायर 4 ना होगा, यहाँ क्या होगा 4 होगा। फिर यहाँ पे -1 -3 -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 16। माइनस माइनस प्लस होता है, -1 -3 माइनस माइनस प्लस होता है तो -4। अब माइनस का स्क्वायर करने पर क्या हो जाता है प्लस होता है। स्क्वायर मतलब होता है 2 बार गुना करना, तो -4 को तुम 2 बार गुना करोगे तो 4 चौका क्या हो जाएगा 16, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाता है सिंपल। आइए इसको अब आगे बढ़ाते हैं इसके हम। तो 16 4 कितना हो जाएगा 20। अब 20 को आप खंड करिएगा तो क्या आएगा 4 गुने आएगा 5 आएगा, 4 गुने क्या आएगा 5 आएगा, 4 गुने 5 तो 4 के तो वर्गमूल निकल जाएगा 2 और रूट में कौन आ जाएगा 5। तो इसीलिए इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। कौन हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा इसका। 2√5 2√5 आया 2√5। देखिए मध्य बिंदु से इसका मिलाने वाला रेखाखंड के मध्य बिंदु से दूरी इतना इतना है, समझे। इसको दूरी हमको बताना है, दूरी बताना है तो बिंदु इतना और इतना को पहले इसका पहले मध्य बिंदु निकाल देंगे। क्या करेंगे इसका पहले मध्य बिंदु निकाल देंगे। आइए इसको हम बताते हैं आप लोग को, समझे। चलिए बिंदु है जो दिया हुआ है आपका, यहाँ से समझिए। चलिए बिंदु और इतना इतना को मिलाने वाला रेखाखंड का मध्य बिंदु से बिंदु इतना की दूरी निकालना था। इसका पहले मध्य बिंदु निकालेंगे। पहले बिंदु यह हो गया, आई को यहाँ पे एक बिंदु हो गया, यहाँ पे आपको एक बिंदु हो गया, यहाँ पे एक बिंदु हो गया। ये दिया है 4 10, 4 10 है, इसका है 2 2। अब इसका जो मिल रहा है ना, मान लो यहाँ पे आके मिल गया, मिला ना या मिलेगा, तो इसका मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी बताना है। इस बात को अच्छी तरह से समझना है आपको। ये मध्य बिंदु जो आएगा मध्य बिंदु से इस बिंदु की दूरी बताना है। तो मध्य बिंदु पहले निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहलका दोनों को जोड़ के 2 से भागा, फिर दूसरा का दोनों को जोड़ के 2 से भाग करते। ये 10 है आपको बाबू, तो 4 × 2 = 6, 6 में 2 से भाग करिएगा तो कितना आ जाएगा 3, तो डायरेक्ट लिख दीजिए यहाँ। फिर 10 × 2 = 12, 12 में क्या करना है हमको 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, यानी मध्य बिंदु कितना आ गया 3 6। अब 3 6 से इसका दूरी बताना है। तो अभी ना आपको बताए हैं दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, दूरी निकालने के लिए दूरी इससे और इससे बताना है। तो यानी बिंदु इतना से इतना के बीच की दूरी कितना है, यानी ये 3 है, यह कितना है 6 है आपको, ये 0 है और क्या है 2 है। तो आपको अभी बताया है साफ डायरेक्ट लगाना है। आइए यहाँ से इसको इधर कर देते हैं, कलर चेंज कर देते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छी तरह से। हो गया, चलिए थोड़ा मोटा हो जा रहा है, ये पतला है, सही है, समझे। तो हमको अब क्या करना है कि इसमें इसका दूरी निकालना था। दूसरा का पहलका में से क्या हटना है, पहिलका 3 में से 0 घटेगा 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 सिंपल। फिर उसको 6 में से 2 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो 16 × 9 = 25, 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, जोड़ के रूट निकालना था। क्या निकालना था इसका रूट निकालना था। तो 16 9 25, 25 आएगा तो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 5। तो इसका आंसर राइट आपका कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपको सी आंसर इसका हो जाएगा, आपको क्या हो जाएगा इसका सी आंसर हो जाएगा। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट आज आप लोग के इतना ही तक रहने दिया जा रहा है, 13 ही ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट कराया जा रहा है।
कल आप लोग से मिलते हैं। इसके आगे लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, समय देखने से पता चला कि ज़्यादा समय का हो जा रहा है, इसी के लिए छोटा छोटा है क्वेश्चन यदि पढ़िए, कम समय ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ना है। देखिए अब पूरा एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है यहाँ पे A to Z, इन्हें कि हाँ डायरेक्ट आंसर ले लो यही आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़िए, जाके आप लोग जरूर एग्जाम में बनाइएगा। ना तो आप लोग क्या है कि खाली आंसर लीजिएगा तो आंसर रटते रह जाइएगा, मैथ का रटने वाला चीज़ नहीं होता है, समझे। एक्सप्लेनेशन पूरा अच्छी तरह से इसका लीजिए और नोट भी कीजिएगा कॉपी पर डे इसको, क्योंकि पर डे आप लोग का एक एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट कराया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव भी कराया जा रहा है अभी शुरुआत में, इसके बाद सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। पर डे आप लोग का सवाल इसी तरह जाएगा। फिर नेक्स्ट आप लोग को कल एक वीडियो मिलेगा। चलिए आज आप लोग का इतना ही तक। आप लोग को अच्छा लगे मेरा ये पढ़ाया हुआ चीज़ तो आप अपने दोस्तों के पास मेरे चैनल को क्या कीजिए, शेयर कीजिए और ख़ुद अपने आप को सब्सक्राइब कीजिए। जितना हो उतना अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, क्योंकि आपका भला और दोस्तों का भला हो जाएगा इससे। क्योंकि आपको कन्फर्म आपको डायरेक्ट ये एग्ज़ाम मॉडल क्वेश्चन कराया जा रहा है 2023 में। जो भी विद्यार्थी देने वाले हैं एग्ज़ाम, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, क्योंकि यही आएगा। आप लोग रट के जाइए, याद करके जाइए, समझ के जाइए। चलिए फिर आप लोग से कल